गीतों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ा गया था उसके कर्ता धर्ता थे, लेकिन एक डॉक्टर की वजह से, पैसा का लालची डॉक्टर की वजह से वर्तमान स्थिति देख लीजिए। हम तो इस सामाजिक स्तर पे धीरज भाई हक खो चुके हैं। पूछे कि आप कैसे हैं, फिर भी कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। अभी हम शारीरिक रोगी हैं, मानसिक रोगी नहीं हैं। और हम मन ठीक है। और आपके दर्शकों को, आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को हमारा धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद है। और आपका तो हम सहृदय धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे घर तक आए। आपका साधुवाद है सर। यह धन्यवाद इसलिए स्वीकृति नहीं है, सहमति नहीं है कि समाज के हर वर्ग का आवाज उठाना एक मीडिया का काम है। सबसे बड़ा चीज कि आप जैसे लोगों के साथ यह हो गया। शायद आप नहीं रहते तो यह मुहिम, यह लड़ाई यहाँ तक नहीं आता। देखिए, हम लोग हरदम गलत के खिलाफ आवाज उठाए हैं, चाहे वो हमारे विरोध में गलत करने वाला कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, डॉक्टर हो, कोई हो, एनीबॉडी, नेता हो, कोई हो। हम लोग गलत को गलत कहे हैं और ये हम लोगों की एक आदत है। इसमें दो राय नहीं है। हमेशा से आप गलत को गलत कहें। फिर बहुत फेसबैक में, फिर वो इतना फ्लैशबैक में जाना नहीं चाहेंगे। हम इतना जानना चाहेंगे कि आपका पहला दुर्घटना एक्सीडेंट कहाँ हुआ? आप डॉक्टर सुभाष चंद्र नाम है उनका? चंद्र सुभाष। चंद्र सुभाष जी। जो डॉक्टर चंद्र सुभाष, उनसे आप कब मिले थे? हमारा एक्सीडेंट 6 अक्टूबर को हुआ था 2023 में। और हम उनसे 6 अक्टूबर 2023 के ही संध्या के 7-8 बजे के करीब उनके हॉस्पिटल में हम गए थे। इससे पहले हमने कभी उनसे इलाज नहीं कराया। उनके पत्नी को जानता था मैं, हिचू, जो कि उनकी पत्नी हैना चंद्रा है, उनको जानता था। लेकिन मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा से पहली बार ही उनसे मिला 6 अक्टूबर को, अपने पैर में एक्सीडेंट दुर्घटना होने के बाद। तो उस समय इलाज कैसे शुरू हुआ कि इतना सब ये बढ़ते चला गया? देखिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत थी जी। और मैंने 1-2 लोगों को संपर्क किया। 2 डॉक्टर हैं हमारे जानकारी में, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 2 आदमी से संपर्क किया। जी। एक आदमी फोन नहीं उठा पाए, दूसरा आदमी फोन उठाए, जिसका नाम डॉक्टर चंद्र सुभाष था। और उनका बड़ी बड़ी विज्ञापन हमने पहले भी देखा था कि बहुत जल्दी लोगों को ठीक कर देते हैं, अच्छे कर देते हैं। हमने कहा कि पहले ट्रीटमेंट करा ले। तो जो हमारे साथ बाइक ड्राइव कर रहा था, मुरारी कुमार सहनी, वो काफी ज्यादा उसको घाव लगा हुआ, उसको एडमिट कराना बहुत जरूरी था। मतलब एक्सीडेंट हुआ था, आप 2 लोग थे? 2 लोग, आप और एक मुरारी सहनी। बिल्कुल। मुरारी सहनी भी आप ही के घर के आसपास के हैं? सुगौली नगर के हैं। हाँ नगर। जी, हमारे ही थाने के अंतर्गत आते हैं। जी। तो सर, आपका और मुरारी जी का जब इलाज शुरू हुआ तो किस बिगड़ा कैसे? देखिए, केस बिगड़ा मेरे मतलब हिसाब से, और डॉक्टरों के सारे, हमने जो भी डॉक्टरों से मिला, उनका राय जाना, उनका कहना था कि देखिए, इन्होंने जो प्लेट लगाया वो प्लेट की क्वालिटी सही नहीं थी, पहला नंबर। दूसरा कि ये मतलब प्लेट साइज का नहीं लगा पाए। तीसरा नंबर की जो उसमें नटें लगती है, वो नट भी कोई साइज का नहीं है। अभी एक्सरे आपको दिखाएंगे, उसमें भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये हड्डी का जो ज्वाइंट होता है सही, वो फिट नहीं बैठा पाए। इससे ये प्रतीत होता है कि ये अनुभवहीन डॉक्टर। सर, तो पहले से था कि अच्छे हैं, बाद में जब आपको पड़ा तब एक अनुभवहीनता है इनका। जब हमारे पे पड़ा और जब हमारा इलाज में मेरे ऑपरेशन का घाव ठीक ही नहीं हुआ। 22 दिन तक ये मुझे रखें, हार्ड से हार्ड एंटीबायोटिक चलाएं, 1,000 रुपए का सुई चलाएं, फिर भी मेरा घाव ठीक नहीं हुआ। तो हमने अन्य डॉक्टरों से मिलने का अपना प्रयास किया, उन लोगों का ओपिनियन लिया। उन लोगों ने मुझे यही सलाह दिया कि ये ऑपरेशन में लगा हुआ प्लेट और सर्जरी करने का तरीका ही गलत है। ध्यान से सुनिएगा धीरज भाई क्या बात। धीरज सर जो बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो प्लेट लगाया, जो सर्जरी किया, वह गलत था। तो सबसे पहले निवेदन तो करेंगे कि जो बड़े बड़े विज्ञापन लगा करके किसी भी शहर में आपको ठगने का काम जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं, उनसे सावधान हो जाइए, अन्यथा आप भी धीरज श्रीवास्तव बनते आपको देर नहीं लगेगी। धीरज भाई, आप दिल्ली मोतिहारी के बाद पटना गए या दिल्ली गए? नहीं, मोतिहारी के बाद मैं सबसे नजदीक में नासिर अली बेतिया गया। बेतिया के मैं बाद गोरखपुर आर्यन अग्रवाल के यहाँ गया।
उसके बाद पटना जॉन मुखोपाध्याय के यहाँ गया, जी उसके बाद IGMH गया, उसके बाद मैं फैसला लिया कि मैं मतलब दिल्ली एम्स जाऊँ। जब ये सारे लोगों ने मुझे बताया कि हड्डी काटना पड़ेगा, इनके ऑपरेशन से हड्डी ठीक जगह जुटा नहीं, जोड़े नहीं, जिसके वजह से हड्डी जुटने के बजाय हड्डी सूख गया, हड्डी जो सही से नहीं जुड़ा वो सूख गया जुटने के बाद। जुटने के बजाय। और सूखने का नतीजा हो गया कि अब वो हड्डी मरणशील हो गया, मतलब निष्क्रिय हो गया है। निष्क्रिय हो। अब वो काटना ही पड़ेगा। एम्स के कुछ डॉक्टर यही बताए हैं कि कटना ही पड़ेगा। बिल्कुल 100% हो चुकी है कि काटना पड़ेगा, ये फिक्स हो गया है। मेरा बेहोशी का जांच तक हो गया है, अब मुझे केवल भर्ती होना है और अपना हड्डी कटवाना है। यह बोलते बोलते और आप सुनिएगा तो आपका भी आंख नम हो जाएगा कि किस नौजवान, परिचय कितना दे, हड्डी काटना पड़ेगा। समझिए उस माता पिता के ऊपर, जब ये घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे, एक तो हमारा बेटा 4 साल का है, एक बेटी हमारी 6 साल की है। दोनों आज विद्यालय नहीं जा रहे, फीस उन लोगों का जमा नहीं हो पा रहा है। हमारा 1 रुपये शरीर से इनकम नहीं है, खुद हम आज परिवार के ऊपर बोझ हैं। आज पिताजी ना होते तो शायद हमारा भोजन पर भी मुझे आफत होता। उन बच्चों के पढ़ाई का आह लगेगा डॉक्टर साहब आपको। 4 साल और 6 साल उम्र सुन लीजिएगा, और 1 साल से परेशान है तो उस समय एज 3 साल और 5 साल रहा होगा। 3 साल के उस बच्चे और 5 साल के बच्चे अगर विद्यालय स्कूल पढ़ाई नहीं कर पा रही है, इसका आह निश्चित आपको लगेगा। और वो बच्चा कल हो के कुछ अगर गलत रास्ता पकड़ ले, क्या कहा जाए समाज में। सर तो अब एम्स का इलाज का क्या परिस्थिति है? एम्स ने मेरा पूरा जांच कर लिया है। इनके द्वारा दिए गए एंटीबायोटिक, सुई, दवा से मेरे किडनी पे कितना असर पड़ा उसका भी जांच हो गया है। हमारे लीवर पर कितना असर पड़ा उसका भी जांच हो गया है। उसके बाद में हमारा ऑल टू ऑल जांच हो चुका है। यहाँ तक बेहोशी का अंतिम जांच होता है, वो भी मेरा जांच कंप्लीट है। अब उन लोगों के मतलब बुलावे का मुझे इंतजार है एम्स में। सही बात है। एम्स से दिल्ली, खासकर दिल्ली एम्स, पूरे देश के लोग हैं। अब देश में 140 करोड़ जनसंख्या, थोड़ा सा समय, ऑपरेशन का समय मिलने में समय तो लगता ही जी। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब क्या लगता है, सुभाष चंद्रा जी, डॉक्टर जो चंद्र सुभाष है, बहुत सारे बातें हुई उनके लिए। सोशल मीडिया पे एक मुहिम छिड़ा हुआ है आपके लिए, उस मुहिम में हम भी शामिल है, हमारा चैनल शामिल है, हमारा दर्शक शामिल है। अब सर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर चंद्र सुभाष से कि आप रिस्क लेना छोड़ दें। मतलब आपको सर्जरी करने नहीं आता है, प्लेट लगाने नहीं आता है, तो आप वो करें ही नहीं, रेफर कर दें। रेफर। जो नहीं आता है, जो आपके बस की नहीं है, उसका इलाज रुपए के चक्कर में, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, अपना लोन सधाने के चक्कर में आप घेर करके रख के पैसे का उगाही करके, कम पैसा बता करके ज्यादा पैसा ले करके आप क्या करेंगे? फिर आप किसी के पाले पड़ेंगे तो फिर वही होगा जो भगवान चाहेंगे। खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और सोने के लिए एक रूम घर चाहिए। अगर आप लोगों को गलत करके, हम हो आप हो, जैसे धीरज जी बता रहे हैं कि चंद्र सुभाष डॉक्टर साहब, अगर आप गलत करके पैसा उगाही कर रहे हैं तो सर अब पैसा आपको रास नहीं आएगा, यह तो निश्चित है। कई लोगों ने, बुजुर्गों ने, हमारे घर की एक पंडित परिवार से होने के नाते हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। न्याय मिलने में, भगवान के न्याय मिलने में थोड़ा सा लेट आता है, लाठी चलती है, लेकिन चलती है तो आवाज़ नहीं होती। धीरज सर, ये बात तो हो गई चंद्र सुभाष जी का और आपकी लड़ाई की। और मुरारी का क्या परिस्थिति है? देखिए, मुरारी का भी सेम परिस्थिति है। उनका भी नट और उनका प्लेट दोनों अनसाइजेज है, और उनका पैर जोड़ने में ही टेढ़ा कर दिया गया है। वो युवा अविवाहित व्यक्ति जो अभी तक उसका शादी भी नहीं हुआ है, अविवाहित है, उसका लाइफ चौपट कर दिया। CRPF का एग्जाम निकाला था उसने, दौड़ होना था, उसका साथी आज CRPF में है और वो आज दर्द की ठोकरे खा। मतलब देश एक होनहार बच्चे को खो दिया और एक अपने जवान को खो दिया। बिल्कुल। जो यही सब चीजें मुझे झकझोर दिया और मैंने इनके गलत के खिलाफ आवाज उठा दिया है, और इसको परिणाम तक लेके जाएंगे। चाहे इसका परिणाम जो हो, सब झेलेंगे। एक FIR किए हैं,
सैकड़ों झेलेंगे, लेकिन फिर किसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। FIR गलत होगा, हम सारे लोग अपील करेंगे, FIR रद्द होगा। आप किसी का पैर काट दीजिएगा, बेहतर इलाज नहीं दीजिएगा, पैसे का उगाही कीजिएगा और फिर केस कीजिएगा सर, यह ठीक नहीं है। इसके लिए न्यायालय है, वहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, धीरज जी अपना लड़ाई लड़ भी रहे हैं, देखेंगे भी। धीरज सर, तो न्यायालय में कहाँ तक बात है आप? देखिए, न्यायालय में हम लोगों ने उनके खिलाफ अभी क्राइम में मतलब उनके ऊपर हमने कंप्लेन दर्ज किया है। हम लोग की गवाही हो चुकी है और फिर दूसरी गवाही का भी मतलब डेट फिक्स है, वो भी गवाही होनी है। उसके उपरांत हमको लगता है कि कुछ कानून उनके ऊपर शिकंजा कसेगा। न्यायालय पे हमको भरोसा है ना। काम तो संविधान के अंतर्गत ही होगा, बिल्कुल संवैधानिक बात है, हमारा देश संविधान चलता है, हम लोग मानेंगे। और आप लोग तो ऐसे भी कानून के पालन करने वालों में से रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने हरदम अपने कानून का रक्षा किया है, उनका पालन किया है, उनका सहयोग भी किया है। एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक देश का युवा होने के नाते, एक चंपारण का युवा होने के नाते हम लोगों ने हरदम न्याय के साथ रहा है। सर, आप पे आरोप लगा था कि आप ऐसी कंफर्मेशन के लिए हम बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर के जो पीठाधीश्वर परम पूजनीय महंत श्री रविशंकर गिरी जी महाराज उनसे बात किए थे, उन्होंने इसको नकार दिया, लेकिन आप पे आरोप लगा था कि आप वहाँ से कुछ पैसा चोरी किए। तो आरोप ये कौन लगाया? डॉक्टर लगाया। डॉक्टर लगा। और सिंपल सा बात है, जिसके यहाँ से अगर हमने पैसे का घोटाला किया और जब घोटाला किया उनका कहना है वर्ष 22 में, तो आज मान लीजिए सिंपल सा बात है। तो कौन थोड़ा सा गीत बन तो फिर से कौन सा समझे सर? 2022 में उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने घोटाला किया। जी तो सिंपल सा बात है, मैं जिस मंदिर का या जिस भी कंपनी का मैं घोटालेबाज अगर हूँ, उस मंदिर का अध्यक्ष जी उस मंदिर का पीठाधीश्वर जी क्या वो मतलब वर्ष 2023 में फिर हमको इलाज कराने के लिए आएंगे? नहीं। और उन्होंने इस बात को नकारा कि नहीं धीरज श्रीवास्तव, मेरे यहाँ कोई चोरी वोरी का आरोप उन पे नहीं है, हमने मोहन जी से बात किया। और वो स्वीकारे हैं कि 23 में मोहन जी मेरे हॉस्पिटल में आए थे। ये डॉक्टर साहब स्वयं अपने वीडियो में सका रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर सरयाम झूठे हैं। तो झूठे तो वही है, इसमें दो राजी। ये खुद साबित कर रहे हैं कि हम झूठे हैं। अगर सर आरोप लगाते हैं और अगला आदमी उस पर कहता है जिसके यहाँ चोरी कह रहा है कि नहीं हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि महंत जी दबे या कमजोर लोग हैं कि किसी के धमकी में या किसी की बातों से डर गए होंगे। वह महंत हैं, करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के आदर्श है, लोग उनके बताए पद चिन्हों पे चलते हैं, तो वहां से तो गलत नहीं हो सकता है। मेरे सर, लोगों से क्या अपील होगा आपका? लोगों से मेरा यही अपील होगा कि वैसे मतलब अनुभवहीन, बेकार, गंवार कई शब्दों से उनकी व्याख्या किया जा सकता है, वैसे डॉक्टर से परहेज करें, आप बचे। मेरे जैसा फिर किसी के साथ ना हो, इसके लिए जागरूक बने और इस वीडियो को हर मतलब लोगों तक पहुंचा दें, ताकि फिर कोई अगर हम ऐसा विरोध किसी का देखे होते तो शायद हम उनके यहाँ नहीं जाते। और मेरा ये करने का उद्देश्य यही है कि फिर मेरे वीडियो को आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य मतलब चैनलों के माध्यम से, ये मेरा कहने का उद्देश्य भी यही है कि कोई भाई जाके फंसे नहीं और उनके गुमराह का शिकार न बने। तो जैसे धीरज सर ने बताया कि दूसरा धीरज और दूसरा मुरारी कोई नहीं बने, इसके लिए आप सावधान हो जाइए। देखते रहिए आर तूफान न्यूज।